नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा फिर एक बार लेकर आई हूँ आपके साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके कुछ नंबर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाए गए नोट्स से भी मिल सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं आज के कुछ जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 1 है हमारा, पेस मेकर का क्या कार्य है। जी हाँ, पेस मेकर का क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा किसी साइंस में, अगर आपने देखा हो या उससे किसी मूवी में भी देखा होगा, पेस मेकर को प्रेस करके सांस देने के लिए जो उसको करते हैं उसको हम पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। जी हाँ, कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दयाराम साहनी कौन थे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो सर्वप्रथम जिनकी खोज उन्होंने खोज की थी वो जो थे वो दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट आता है, जर्मेनियम क्या है। जर्मेनियम है क्या है, तो क्या है ये, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट आता है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। वैसे तो ये सबको मालूम है बट मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि ये 2020-21 से ही रिलेटेड है और बिल्कुल करंट अफेयर है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। हो सकता है क्वेश्चन में आए आपके पास, तो इसको तैयार करके जाइएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो बिच्छू का जो विष होता है वो डंक में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, डंक में होता है। नेक्स्ट है हमारा, न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। जी हाँ, जैसे नॉन स्टिक होते हैं ना, तो उस पर जो लेप लगा होता है जिससे खाना ना चिपके, तो वो कौन सा होता है, वो होता है टेफ्लॉन। ठीक है फ्रेंड्स, टेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो टेफ्लॉन है। वैसे तो टिक मार्क में आपके पास और भी 3 ऑप्शन आएंगे, मगर जो टेफ्लॉन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। जी हाँ, गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन पाया जाता है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सिरके का मुख्य भाग होता है। ठीक है, सिरके का मुख्य भाग क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना, जो नॉर्मल हम किसी अचार को, जैसे कि मूली को हम सिरके में डालते हैं तो वो गलने लग जाता है उसमें। ठीक है, तो वो किसकी वजह से गलता है, वो ऐसे नहीं कि पानी से गलता है, पानी में नॉर्मल आप रख दोगे तो नहीं गलेगी। ठीक है, मूली नहीं गलेगी, पर एसिटिक एसिड होता है सिरके में पाया जाता है, वो उसी की वजह से वो गलने लग जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, सागरीय खरपतवार। जी हाँ, सीवीड्स जो होती हैं, सागरीय खरपतवार को हम इंग्लिश में सीवीड्स बोलते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आयोडीन। ठीक है, तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ये, आयोडीन का। नेक्स्ट आता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया। जी हाँ, दक्षिण भारत में जो दांडी मार्च था उसका संचालन किसने किया था, वह राजा जी ने किया था। और हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से ना आके इस तरीके से भी आ जाए, राजा जी ने किसका संचालन किया था। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, दक्षिण भारत में जो किया था संचालन वो दांडी मार्च का किया था राजा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया। गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था, तो उस क्षेत्र का क्या नाम है, तो उस क्षेत्र का नाम जो है वो दांडी है। दांडी में ही उन्होंने अवैधानिक नमक का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा,
देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? अगर देश की पूजा कर रहे हैं वो ही राम जी की पूजा है, ये किसने कहा था? ये कहा था मदन लाल धीगरा ने। ठीक है फ्रेंड्स, मदन लाल धीगरा। नेक्स्ट है हमारा, पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं उसी में जो विविधता पाई जाती है पौधों की जाति की, वो वहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? जी ये साइंस का आ गया है क्वेश्चन। साइंस में भी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, अभी के लिए इसे पढ़िए। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो अम्ल अंश को। ठीक है, किसको मापित करता है? अम्ल अंश को करता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो अपने अकॉर्डिंग दे दें दूसरे तरीके से। अम्ल अंश को कौन मापित करता है? तो पीएच का जो मूल्य है वो ही मापित करता है। पीएच इसका आंसर आ जाएगा। अभी जो पीएच आ रहा है हमारा वो क्वेश्चन में आ रहा है, बट अगर क्वेश्चन में अम्ल अंश का आ गया तो उसको कौन मापित करता है? वो पीएच करता है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है कोटपैक्सी पर्वत। ठीक है, इसको भी याद करके जाइएगा। कोटपैक्सी पर्वत जो होता है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी होता है। इससे बड़ा कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा, सोल्टोरो कहाँ स्थित है? जी सोल्टोरो नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? वो है सियाचिन हिमनद में। सियाचिन के जो हिमनद है उसमें स्थित है सोल्टोरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? जी जो उत्तर भारत से गुजरती है ठंडी धारा जो बहती है उत्तर अमेरिका से, उसका नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लेब्राडोर धारा। ठीक है, लेब्राडोर धारा। नेक्स्ट हमारा, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोर में समय का अंतराल कितना है? जी भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों से, पश्चिम छोरों में मतलब ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के बीच का जो समय है, अंतराल है, वो कितना है ये पूछा गया है आपसे। तो वो कितना है? वो 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगता है इसमें। और मैंने आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस लेकर आई थी मैं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई थी, इससे पहले वाली वीडियो में लेकर आई थी। तो इसको भी आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ के जाइएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, तो इससे रिलेटेड भी पढ़ के जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।